सो गाइस लास्ट वीक भी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बने थे, यानी कि कुछ ऐसे अपडेट जिनका इंतजार वोडाफोन आइडिया को रहता है। और इस हफ्ते पहला दिन है मंडे का, और आज दो पॉजिटिव न्यूज, दो अच्छी खबरें जो कि वोडाफोन आइडिया के सेंटीमेंट्स के लिए अच्छी हैं। दो खबरें आज आ चुकी हैं। क्या है वो खबरें, उनको समझेंगे। साथ में वोडाफोन आइडिया की ट्रेजेक्ट्री 11.40 और 12.20 यहां बीच में हम एक बार फिर से आए हैं, तो क्या अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है, इसको डिस्कस करते हैं चार्ट पैन के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड खबरें जो आज के दिन है। पहली खबर आती है, कुमार मंगलम बिरला ने स्टेक में एंट्री करी है। वोडाफोन आइडिया का स्टेक खरीदा है कुमार मंगलम बिरला ने ओपन मार्केट से। लेकिन ये खबर जो है आज के दिन है, क्योंकि जब कुमार मंगलम बिरला ने ये स्टेक फिर से एक्वायर करा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, ये कितने करोड़ का है पहले तो ये देखना। बॉट अ टोटल ऑफ 4.09 करोड़ शेयर्स, 4.09 करोड़ शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। यानी कि ये जो बाइंग है ये 10 करोड़ से कम की है। और अगर 10 करोड़ से कम की बाइंग है, इसका मतलब ये है कि ये कोई ब्लॉक डील नहीं है। ठीक है, ना ये कोई ब्लॉक डील है, ना ही ये कोई बल्क डील है। तो अगर ये ब्लॉक डील या बल्क डील नहीं है, जो की गई थी 30 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में, तो ऐसे में ये डाटा आपका ब्लॉक या बल्क डील के अंदर नहीं आता है, क्योंकि क्वांटिटी या जो अमाउंट है वो 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है। तो 4.09 करोड़ की क्वांटिटी कुमार मंगलम बिरला ने खरीदी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, स्टेक अपना इंक्रीज करा 30 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में। ठीक है, ये खबर आज के दिन मार्केट में एक्टिव है। और बाकी चीजें यहां पर नोट कर लेना। ये टोटल जो परचेजिंग इनकी है ये बनती है 0.03% स्टेक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग इक्विटी में से। ठीक है, तो 0.03% स्टेक खरीदा है कुमार मंगलम बिरला ने। इसके पहले दिसंबर 2025 में भी कुमार मंगलम बिरला ने 0.02% का स्टेक खरीदा था। और टोटल स्टेक जो हो जाता है इसके बाद में प्रमोटर का 25.5% के आसपास टोटल स्टेक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर बन जाता है अब प्रमोटर्स का। और कुमार मंगलम बिरला ने रिसेंटली 1.94 करोड़ का स्टेक भी खरीदा था दिसंबर 2025 में, जो कि 0.02% माना जाता है। और अभी जो खरीदारी इनकी है 0.03%, यानी कि लगभग 2 महीने के अंदर अंदर 0.05% का स्टेक कुमार मंगलम ने खरीदा है, जो कि प्रमोटर का हिस्सा है। कलेक्टिवली 25.5% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर की बन जाती है। ठीक है, इसके साथ एक चीज और पॉजिटिव देखने को मिली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज के दिन, वो है MK ग्लोबल। MK ग्लोबल जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म आप यहां पर कह सकते हो, इन्होंने वोडाफोन आइडिया में पहले सेल की रेटिंग दे रखी थी। अब इन्होंने अपनी रेटिंग कर दी है ऐड में, तो चेंज किया है अपनी रेटिंग को फ्रॉम सेल टू ऐड। और पहले इनका टारगेट था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 6 रुपए का, अब इन्होंने अपना टारगेट बदल दिया है और 12 रुपए का कर दिया है। ऑल दो जो वोडाफोन आइडिया की प्रेजेंट ट्रेजेक्ट्री है उसमें 12 रुपए का टारगेट अभी भी काफी वीक है, बट स्टिल 6 रुपए से ये टारगेट डबल हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है। MK ग्लोबल ने सेंटीमेंट्स ये दिए हैं वोडाफोन आइडिया में कि रीसेंट AGR लायबिलिटीज का जो मॉरिटोरियम पीरियड है ये ओवरऑल कंपनी का कैश फ्लो इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, यहां पर आप रीड कर सकते हो, ये कंपनी का कैश फ्लो इंप्रूव कर सकता है AGR के रिलीफ। तो ये ऑप्टिमिज्म यहां पर दिखा है MK ग्लोबल ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली खबर पे, जो कि आपको इस वीकेंड में कह सकते हो देखने को मिली कि डॉट ने 2 मेंबर की कमेटी बना दी है टू रीअसेस वोडाफोन आइडिया का AGR ड्यूज, जो कि फाइनेंशियल 36 से लेकर के 41 तक डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट एनुअली वोडाफोन आइडिया को पे करना है। और जो फ्रोज अमाउंट है वोडाफोन आइडिया का 87,695 करोड़ का, जिसके लिए टोटल 10 साल का मॉरिटोरियम पीरियड डिसाइड किया गया है, वहां पर कितना अमाउंट एनुअल बेसिस पर पे करना है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन बाकी के इंटरेस्ट पेमेंट्स इसके बारे में डिसाइड करने के लिए ही डॉट ने ये 2 मेंबर की कमेटी बनाई है वोडाफोन आइडिया के AGR ड्यूज को रीअसेस करने के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। ऑल दो कंपनी को यहां पर जवाब देना चाहिए था इस अपडेट के ऊपर अपने क्लैरिफिकेशंस के अंदर, लेकिन कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज पर
कोई जवाब अभी नहीं दिया है इस एजीआर पर डॉट की बनाई हुई कमेटी को लेकर के। ऑल्दो रीअसेसमेंट की बात कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स में जरूर कही थी। पिछले 3 अपडेट्स कंपनी की सिर्फ पेनल्टी के ऊपर ही है, 8 लाख, 6 लाख और 8 लाख। टोटल कितना बनता है? ये लगभग 22 लाख के आसपास की पेनल्टी कंपनी के ऊपर इन टोटल देखने को मिली है इस महीने के अंदर, पहले हफ्ते में। ठीक है, बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन बड़ा है। 8 करोड़ 29 लाख सेलर है, 4 करोड़ 91 लाख आपके पास बायर है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 49.4 का एमएफआई, 53.7 का आपका आरएसआई है। अगर वीडियो में यहां तक आ गए हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। ये है आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड 11.40 और 12.20। आज के दिन स्टॉक ने 11.40 जो कि आपका मिड रिजेक्शन है, पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक यहां पर आकर के बार बार रिजेक्ट कर रहा था। आज 11.40 स्टॉक में आया भी है और इस समय उसके ऊपर का ही ट्रेंड वोडाफोन आइडिया पर देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप यहां पर भी देखोगे, बार बार स्टॉक ने रिजेक्शन किया है 11.40 पर, लेकिन एक बार जब सस्टेनेबिलिटी बनी 11.40 के ऊपर, जब स्टॉक ने कंसोलिडेटिंग बेस बनाया है, जब तब आपको 12.20 देखने को मिला है। एक बार, दो बार ये चांस हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ में। तो आज पहला सेशन है 11.40 के ऊपर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, सस्टेनेबिलिटी स्ट्रांग है। तो अगर कमिंग सेशन में 11.40 के ऊपर आपका इस तरह से कंसोलिडेशन बनने में कामयाब होता है, जहां नीचे की टेल लंबी हो, ऊपर की टेल छोटी, वो इंडिकेट करेगी आपको 12.20 की तरफ में। ठीक है, तो ये है अभी की पॉसिबिलिटी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड कि सस्टेनेबिलिटी आपको चाहिए 11.40 के ऊपर 12.20 के लिए। अब आप लोगों का एक सवाल था कि भाई ये बता कि बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। वोडाफोन आइडिया में अभी सिचुएशन क्या है, कंपनी को क्या चाहिए? पहले आप अपने आप से सवाल पूछो। कंपनी को चाहिए फंड रेज, क्योंकि सारा एजीआर आप कैलकुलेट कर लो, कुछ भी कैलकुलेट कर लो एजीआर के अंदर, जितना मर्जी कंपनी को रिलीफ मिल जाए एजीआर का, अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया को पेमेंट एनुअल बेसिस पर तो करनी है। अब उस पेमेंट को के अलावा कंपनी को अपने केपेक्स के सहारा बनाने के लिए फंड रेज भी करना है। ये बातें मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये कंपनी ने खुद बताई है अपने स्टेटमेंट्स में, अपनी खबरों में, अपने क्लेरिफिकेशंस पर, एक्सचेंजेस पर भी। चाहो तो आप भी जाकर के इनको रीड कर सकते हो, बट फर्क ये है कि आप लोग ज्यादा रीड करना नहीं चाहते, तो इस वजह से आपका जो सवाल रहता है वो बस इतना ही रहता है कि भाई ये बता खरीदे या बेचे। क्यों आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़ रही है? अच्छे से हम रिसर्च नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उस रिसर्च को जब मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं तो उसको सुनो कि कंपनी को क्या चाहिए। मैं भी आपको वही बताऊंगा कि कंपनी को क्या चाहिए जो आप रीड करके नहीं आ रहे हो, जो आप नहीं रिसर्च करके आ रहे हो। तो जो कंपनी को चाहिए ना, फंड रेज चाहिए, तो उसका पहले इंतजार करो, आने दो उस फंड रेज को। फंड रेज में कंपनी क्या डिसाइड करती है? क्या इक्विटी कन्वर्जन करेगी या फिर कंपनी केपेक्स का प्लान करते हुए अपना 5G एक्सपेंशन करेगी? ये सेंटिमेंट्स बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर तेजी बनेगी या नहीं बनेगी। तो इस फंड रेज का इंतजार करो, आपको तब तेजी दिखेगी कंपनी किस हिसाब से क्या फंड रेज कर रही है। इक्विटी कन्वर्जन में एक प्राइस डिसाइड होता है, तो एक प्राइस तक आपको रिजेक्शन रखेगा स्टॉक, बार बार रिजेक्शन रखेगा एक प्राइस के पास। ये बात हर बार हुई है, चाहे आप 2024 के प्राइस पर जाकर के देखना या गवर्नमेंट का 10 रुपए का स्टेक है वहां जाकर के देखना, हर बार ये चीज हुई है कि स्टॉक बार बार एक रिजेक्शन लेकर के आ जाता है एक प्राइस पे, इक्विटी कन्वर्जन पर। फंड रेज एक्चुअल में आना जो कि कंपनी के एक्सपेंशन करे, कंपनी का केपेक्स बढ़ाए, ये कंपनी का खुद का कहना है, तब कंपनी में आपको तेजी देखने को मिल सकती है 12.20 के ऊपर एंड देन फर्दर ऑन 13 फर्दर ऑन, जो भी आपको चार्ट पर पुराने लेवल्स मिल जाएंगे। अदरवाइज पुराने वीडियोस देख लेना मेरे जाकर के वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या क्या ट्रेंड रहे हैं पिछले 5 सालों में, सब चैनल पर अवेलेबल है, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।